हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में स्पीड एंड लव का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी वीडियो आएंगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिनजाओ मोमो से पूछता है, तुम्हारी मॉम कैसी है। मोमो थोड़ी परेशान होते हुए कहती है, मुझे जाना होगा, मॉम अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हुई है। ये सुनकर जिंजाओ का चेहरा उदास हो जाता है। वो धीरे से कहता है, तुम अपनी मॉम के पास चली जाओ, अभी उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। ये बात सुनते ही मोमो शॉक हो जाती है और रुकी हुई आवाज़ में पूछती है, क्या तुम मुझसे ब्रेकअप कर रहे हो। जिंजाओ थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है, तुम्हें बाहर जाना चाहिए, पूरी दुनिया देखनी चाहिए, वहाँ बहुत अच्छे लड़के हैं। ये सुनते ही मोमो रोने लगती है। उसके लिए ये सब एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। हम देखते हैं कि जिनजाओ सुनली से अपना फ़ोन मांगता है और मोमो को मैसेज करता है। मोमो जब मैसेज पढ़ती है तो उसमें लिखा होता है, मैं थाईलैंड छोड़ने का प्लान बना रहा हूँ, अब से मैं ये नंबर यूज़ नहीं करूँगा, जब मैं सेटल हो जाऊँगा तब तुमसे कांटेक्ट करूँगा। मैसेज भेजने के बाद जिनजाओ सुनली से कहता है, कल जाकर मेरा फ़ोन नंबर चेंज करवा देना। सुनली थोड़ा गुस्से और दर्द के साथ कहता है, तुम जिंगमू के साथ गलत कर रहे हो। कुछ टाइम बाद जिनजाओ ठीक हो जाता है। वो अपनी शॉप को देखता है और मोमो के साथ बिताए हर पल को याद करता है। बाहर सुनली और फेंगजी खड़े होते हैं। सुनली पूछता है, क्या तुम सच में चाइना वापस जा रहे हो। जिंजाओ शांत आवाज़ में कहता है, हाँ, पहले मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूँगा, उसके बाद देखूँगा क्या कर सकता हूँ। और फिर जिनजाओ चाइना के लिए निकल जाता है। कुछ सालों बाद मोमो अपने पापा से मिलने आती है। उसके पापा और जाओ बात कर रहे होते हैं कि अगर मोमो जिनजाओ के बारे में पूछ ले तो क्या जवाब देना है। पापा कहते हैं, बस कह देना हमें कुछ नहीं पता। जाओ कहती है, ये गलत नहीं है। पापा जवाब देते हैं, सबके भले के लिए यही सही है। बाद में मोमो जाओ से पूछती है, क्या जिनजाओ यहाँ आया था। जाओ कहती है, हाँ, थाईलैंड छोड़ने से पहले आया था। उसने कहा था अगर मैं सेटल हो गया तो वापस थाईलैंड नहीं आऊँगा। ये सुनकर मोमो शॉक हो जाती है और पूछती है, क्या वो अब इस फैमिली को छोड़ देगा। जाओ समझाते हुए कहती है, मोमो तुम जानती हो, वो तुम्हारे पापा का असली बेटा नहीं है। वो यहाँ रहता था पर अलग ही रहता था। अगर वो कोई डिसीज़न लेता है तो हम उसे फोर्स नहीं कर सकते हैं। मोमो बिना कुछ बोले वहाँ से चली जाती है। मोमो जिनजाओ की शॉप देखने जाती है, लेकिन शॉप बंद होती है। वो सुनली को कॉल करती है और पूछती है, क्या तुम्हें पता है जिनजाओ कहाँ है। सुनली कहता है, मुझे नहीं पता, जब से गया है ना कोई कॉल आया है और ना ही मैसेज। फिर 3 साल बाद हम देखते हैं कि मोमो अपनी मॉम और स्टेप डैड के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही होती है। उसके बाद वो कहीं जा रही होती है, तब एक लड़का उससे उसका नंबर मांगता है, लेकिन मोमो रिजेक्ट कर देती है। उसका एक दोस्त उसके लिए कॉफ़ी और केक लाता है, पर मोमो कॉफ़ी पीने से मना कर देती है। हम देखते हैं कि मोमो बहुत सारे ब्लाइंड डेट पर जाती है, लेकिन किसी के साथ भी उसका मन नहीं लगता। एक ब्लाइंड डेट के दौरान जैसे ही मोमो कॉफ़ी टेस्ट करती है, उसे जिनजाओ की याद आ जाती है। वो उसे इमेजिन करने लगती है और अचानक रोने लगती है। फिर बिना कुछ बोले डेट से उठकर चली जाती है। लाइब्रेरी में मोमो एक बुक पर कुछ लिख रही होती है, तभी उसका दोस्त आता है और उससे पेन देखने के लिए मांगता है। वो पूछता है, ये पेन किसने दिया है। मोमो कहती है, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने। दोस्त मजाक में कहता है, तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड शायद बहुत रिच होगा, गोल्ड की पेन दी है उसने। मोमो पेन को देखकर सोचती है, मुझे पता है, वो हमेशा चाहता था कि मुझे दुनिया की बेस्ट चीज़ मिले, चाहे वो खुद कितने भी लोएस्ट पॉइंट पर क्यों ना हो। मोमो अपनी मॉम से जिनजाओ के बारे में बात करती है। वो कितना अच्छा कुकिंग करता था, कितना अच्छा ड्राइव भी करता था
मॉम पूछती है, क्या तुम जिनजाओ से बात करती हो? मोमो कहती है, बहुत दिन हो गए, हम कांटेक्ट में नहीं हैं। बाद में मोमो अपने दोस्त से मिलती है जो अब चाइना वापस जा रहा होता है। वो मोमो को ऑफ़र करता है, चाइना आकर मेरी असिस्टेंट रिसर्चर बन जाओ। मोमो कहती है, मैं सोच कर बताऊंगी। वो उसे एक गैदरिंग में इनवाइट करता है। वो उस गैदरिंग में जाती है। गैदरिंग में मोमो एक प्रोफेसर से बात करती है। प्रोफेसर उसका नेकलेस देखकर कहता है, ये बहुत सिमेट्रिकल है, एक टोकन ऑफ लव लगता है। ये सुनकर मोमो सोचती है, मैं कितने लोगों से मिली लेकिन कोई पसंद नहीं आया क्योंकि कोई भी तुम जैसा नहीं था। मोमो अपनी मॉम को कॉल करती है और कहती है, मैं चाइना जाना चाहती हूँ अपने करियर के लिए। फिर वो अपने दोस्त को कहती है, तुमने कल असिस्टेंट रिसर्चर की बात की थी, मैंने सोच लिया है, मैं चाइना आ रही हूँ। फिर हम देखते हैं कि मोमो अपने डैड की फैमिली से मिलती है और जिनजाओ के बारे में पूछती है। जाओ कहती है, उसने पैसे भेजे हैं लेकिन वो कहाँ है मुझे ठीक से नहीं पता है। ये सब सुनकर मोमो बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है। उसके बाद मोमो अपने क्लासमेट के से मिलती है। बातें करते करते के कैजुअली उसे बताता है कि जिनजाओ यहाँ आया था। ये सुनते ही मोमो एकदम शॉक हो जाती है। वो तुरंत के से जिनजाओ का नंबर मांग लेती है। जैसे ही उसके हाथ में नंबर आता है, उसे रियलाइज्ड होता है कि उसके पापा उससे झूठ बोल रहे थे। उसके बाद मोमो चाइना के लिए निकल जाती है। चाइना पहुंचकर हम देखते हैं कि मोमो वही जगह घूम रही होती है जहां वो अपने बचपन में जाया करती थी। वही सड़क, वही गलियां, वही यादें। वो चुपचाप चलती रहती है और मन ही मन सोचती रहती है, जिनजाओ तुम कहाँ हो? हर जगह उसे जिनजाओ की प्रेजेंस महसूस होती है, जैसे वो कहीं पास ही हो, लेकिन फिर भी उसे मिल नहीं पा रही। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।